बेटे क्यों? आगे बैठने की जल्दी है। चलो उठो, मैंने नहीं जाना, आप बैठ जाना आगे। आती दफा फिर फिदा बैठ जाएगी। मेरी बारी है। ब्लू कोट पहनो, सारा गीला हो गया है। चलो मोहम्मद अली उठ जा। ईसा बाय बाय। फजर बाय बाय, अल्लाह हाफिज। फजर मैमा की तरफ देखो ना, गंदी बच्ची। फजर अल्लाह हाफिज। फजर फिजा ईसा, मामा को बोलो बाय बाय करो। बाय 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 बाय। ईसा जाओ, बाबा के पास वो चले गए। बाय 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 बाय। पास हो आ गया, ज़्यादा पास आ गया बाय बाय करने के लिए। नो मामा ने नहीं जाना, आप जाओ बाबा के साथ। वो सारे चले गए ऊपर गाड़ी के पास, वो गाड़ी पे पास चले गए। जाओ 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 जाओ, गो गो गो। फिजा, मोहम्मद अली, पापा, गो गो। ईसा भाग के जाओ, भाग के भाग जाओ बाबा के पास। भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, दौड़ के ईसा जाओ जाओ बाबा के पास। ईसा भाग के जाओ। ईसा इतना ज़बरदस्त मौसम है आज, तकरीबन +11 है। चलो चलो बाय, जाओ जाओ, बस बड़ा हो गया, बाय बाय। चलो चलो ठीक है, फिर ना अंदर आ जाना, मैं अंदर ही चली जाती हूँ। फिर से अंदर आ जाएगा। वो अभी भी खड़ा होके बाय बाय कर रहा, मैं तो अभी बाय बाय करना शुरू कर देता। बच्चे मन के सच्चे भोले पाले। लो अब लग पड़ा है उसके साथ, मिट्टी के साथ लग पड़ा है। अब वो देखे हस्बैंड ने नहीं आया दोबारा से, इसकी वजह से कि ये 6:45 हो गए हैं। चले 20 मिनट में पहुंच ही जाएंगे, इतनी कोई नहीं है। कितने लेट हो गया उसकी वजह से, पीछे ही रह गया वो। गाड़ी में सारे बच्चों को इकट्ठे बिठाना होता है ना, फिर तो एक बच्चा कम हो तो फिर उलझन सी तो रहती है, और पीछे ही रह गया था। चलें जी, वो चले जाते हैं बच्चों को छोड़ने, मैं घर के काम देख लूँ। किचन समेटना होता है बहुत ज़्यादा, ये ज़रूरी होता है क्योंकि मुझे बहुत गंदा लगता है। और फिर ये गोश्त भी निकाला हुआ रात का, और आज बनाऊंगी आलू गोश्त और साथ में चावल मज़े मज़े से। शोरबा वाला मैं बनाऊंगी मीट, साथ में चावल, क्योंकि बहुत देर हो गया, तकरीबन 1.5 हो गया, 2 महीने हो गए हैं बल्कि। पता है पीछे आता रहा था गोश्त वो वाला स्मेल वाला, तो फिर मैं नहीं थी खाती, भून बनैया करके उसको हस्बैंड ही खाते होते थे। तो अब देखती हूँ आज कैसा बनता है जी। किचन तो मेरा साफ़ हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, फटाफट से मैंने कर दिया है। ये घर से कब गए थे आपको पता है? यार 7:45 बजे गए थे मेरे ख्याल से, मैंने आपको टाइम दिखाया था। अब तकरीबन 7:45 बजने वाले हो गए। हस्बैंड ने लिडल में भी जाना था, तो मैंने थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी क्लीनिंग कर दी है, सोफ़े वगैरह साफ़ कर दिए हैं और ये किचन साफ़ कर दिया है। जब बच्चे आ जाएंगे उनको कुछ खिला पिला के फिर चावल और गोश्त बनाना है। चावल अलग से बनाने हैं तड़के वाले, और गोश्त जो है उसमें आलू डाल के शोरबे वाले बनाने हैं। ये मैं उस कमरे से ले आई थी, उधर हस्बैंड ने सोना था तो वहाँ से चीज़ें पड़ी होती हैं दराज में, और ये चावल भी मैं उस कमरे से ले आई थी क्योंकि वहाँ पे हस्बैंड ने सोना होता है। फिर मैंने वहाँ पे नहीं जाना होता, फिर मेरे पीछे बच्चे भी जाते हैं, मतलब शोर होता है, फिर नींद ख़राब हो जाती है। वेली हो जाएगी कोली। चलें जी, अब वेट कर रही हूँ बच्चों का, आ जाते हैं अभी थोड़ी देर तक। चलें जी, माशाल्लाह 1 मिनट के लिए नाम ही लिया था तो आ गए हैं। चलते हैं, अभी नाम ही लिया था कि आने वाले ही होंगे। मेरी कोई फ़ोन पे बात वगैरह नहीं हुई, मैं खुद ही चीज़ें निकाल लेती हूँ। हेलो फजर, ईसा सो गया? ईसा सो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैम्पर और टिशू। आ जाओ फजर, ईसा आ जाओ। दूध सारा क्यों नहीं फिनिश किया? आ जाओ बोले, आ जाओ। मैं कोई चीज़ लेके आती हूँ फिर डालती हैं बीच में। इधर नहीं ईशा, इधर से आने लगी हो का? इधर से आना है आपने। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। पारी कर लो ना। की हो गया नौजी बिच?
की हो गया है? आजो आजो आजो। उठा के लाएगा। लाओ एक दो भाई को इधर रखो आप। फजर आप इधर रखो टेबल पे चीजें बच्चे। ईसा आजो। कहाँ हुआ था? किसने मारा था मेरे बेटे को? हाँ जी आजो 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 अंदर। उधर रखो। थैंक यू ईसा। ईसा तो बहुत अच्छा बेबी है। जीजी अंदर लेके आते हैं। उधर रखो। इधर रखो। इधर इधर बाबा के लिए रखो इधर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ बाबा कमिंग। ओके। हाँ उधर उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी है। मैं चीज़ें अंदर ले आई थी और थोड़ी सी बच्चे पकड़ के ले आए थे। चलो सही है, आ जाती है अंदर। चलो आ जाओ, आपको भी कुछ खिलाऊं। फजर ये आप मेरे लिए क्या लेके आए हो आप? आपके लिए बाबा ब्रोट लेके आए। दिस इज योर ब्रोट। ईटिंग। आर यू लाइक इट? यू लाइक इट फजर? यू लाइक इट? ओके। फजर काम, ईसा काम। ईसा पैम्पर और टिश्यू मैंने हस्बैंड को बोला था आप ले आइएगा, क्योंकि मेरे से इतना ही सामान उठाया जा रहा था। मैं सारा कुछ हाथों में ही उठा के लाई थी। और ये यहाँ पे जब बच्चों को खिला पिला लेती हूँ, फिर मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ खाना वगैरह बनाने की। क्या करना है इसका? क्या करना है इसका? खूबसूरत लग रहा है। इसा खा लो बेटे। सोना है आपने? सोना है? कहता मुझे सुलाओ कमरे में। चलो मैं भाग गई हूँ इधर रख के ना प्याज। अब इसको बंद कर देती हूँ, बाद में पकाऊंगी। चलो सोने, चलो 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 बच्चे सोने चले अंदर। चलो 8:30 हो गए, बच्चों को सुलाती। अच्छा जी, मैंने बच्चों को सुला दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद मैं इसको करूंगी मिक्स। बाद में डाल दूंगी सारा गोश्त। सूट सटा के मैंने इसको हिलाना है और अब इसके दे देना है इसके ऊपर ढक्कन। उसके बाद जब इसको खोला तो काफ़ी हद तक रंगदार बदल चुका ही। बस मैंने नमक डाल दी इसके अंदर मैंने दरदरी मिर्च, साथ में छोड़ दी थी मैंने हल्दी। अब डाल दूंगी थोड़ा सा बीच में ज़ीरा और काली मिर्चें। इन्हें चंगी तरह हिला लाँगी तो ये दे दूँगी फिर एक दफ़ा ढक्कन। हो गया ये हलू दिया। अब मैंने इसके अंदर डाल दी है टमाटर, हरी मिर्चें हाथ नहीं कट देवांगी, बड़ियाँ तेज़ मिर्चां ने बड़ियाँ। तो इसको मिक्स करके के बाद मैं अब इसको ढक दूंगी और अब कर लूँगी मैं अपना दूसरा काम। चावलों को मैं धो लूँगी साथ साथ। और अब मैंने डाल दी इसके अंदर आलू, बच्चों के लिए जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कट के खा लेंगे बोटी अगर ना भी खाएंगे। तो मैनू भी आलू इन्ने खास पसंद नहीं है इंज गोश्त दे विच, पर मैं बच्चियां वास्ते पाए ने। अब यहाँ पे जी मेरे चावल जो है उसका पानी शर कर रहा था, तो मैंने इसके अंदर सूट दिए हैं चावल। अब इसनू कर लाँगी मैं हल्ला लाँगी तो ये उत्ते रख दाँगी ढक्कन। ये भी 2 मिनट बाद पक के तैयार हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। इसके अंदर से निकाल के मैंने सारा गोश्त जो सा है उसको मैंने रख दिया था प्रेशर कुकर में। और प्रेशर लगाने के बाद ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। हूँ पावांगी मैं देते धनिया, थोड़ा सा रह गया मेरे पास, मैं संभाल के रखा हुआ था। मैंने कहा इतना सा जो सा ना कोई हांडी पक जाएगी जिसके ऊपर धनिया प्यारा लगेगा, ओह डाल दूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ गरम मसाला। और ये जो मेरे प्यारे प्यारे चावल जो से ना बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह। और देखें मिक्स कर लेती हूँ और साथ में आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा गल चुका है गोश्त जो है ना। ऐसे रखती हूँ पहले और इसको पकड़ती हूँ, ये देखें कितना प्यारा गल गया। चलें जी, मेरे भी सारे काम हो चुके थे। मैंने खाना वगैरह भी रेडी कर लिया है, चावल भी रेडी कर लिए हैं, बच्चों को भी मैंने मतलब प्रिपेयर कर दिया था और बच्चों को हस्बैंड स्कूल से भी लेके आ चुके हैं। ईसा का मैंने कोट डाल दिया था और वो बाहर जाके अपने पापा को अस्सलाम वालेकुम कर रहा है और मिल रहा है। 10:30 बजे हस्बैंड घर से निकल गए थे और उसके बाद अभी आए हैं तकरीबन 3 बजे। कितनी ज़्यादा अपॉइंटमेंट थी, 1 2 3 4 औखा के पास, जॉब सेंटर में अपॉइंटमेंट थी, कॉली ताज के पास और बच्चों के स्कूल में। अब घर आए हैं। मामा आने लगी अंदर, पीछे हटो। ओ मम्मा अपने बेटे को डाल देती हूँ शूज। आज मम्मा शूज डालती है, देखो बजर के आंसू मुझे दिखाओ। आप रो रहे थे? इतनी प्यारी बेटी रो रही थी। हाँ
कंफर्टर ये आपने क्यों पहना हुआ है? ये छोटी सारी स्कर्ट क्यों पहनी हुई है? आपको बड़ी प्यारी लगती है, जब मर्जी देखती हो तो पहन लेती हो। हाँ, आ जाए फटाफट अंदर। खाओ खाओ। वो ये बिस्किट लेके आए हो, बिस्किट। सर्दी बहुत है बेटे, ये पहन लो। चलो, थैंक यू थैंक यू। वाटरमेलन इस कलर का लेके आया, मैंने दूसरे कलर का कहा था, वही मीठा निकलना था। चलें जी, देखते हैं ये कैसा निकलता है वाटरमेलन। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली। आपके बहन भाइयों ने ये नीचे उतार के रख दिया, तोड़ दिया है। कैसे है मेरे भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह। जबकि लगाओ अपनी बहना को, आपसे इतना प्यार करती है, सुबह की आपको मिस कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली। सलाम मामा से लेते हैं, आपने लिया सलाम? चलो जी। अब फिजा आएगी, इसकी हड्डी तोड़ती हूँ। हाँ जी, मैं हड्डी तोड़ती हूँ। उसने मेरे से अभी तक आई नहीं, देखती हूँ सलाम लेती है कि नहीं लेती खुद। ओके फिर कमी, फिर देखती हूँ खुद सलाम लेती है या आपकी तरह करती है। आपसे भी मैंने खुद ही सलाम लिया, भूल जाती हो क्या? हाँ जी जी। वालेकुम सलाम। देखो मेरी प्यारी बेटी ने खुद ही सलाम ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। चलो अच्छी, फिर बहुत अच्छी है, फिर खुद ही सलाम ले लेती है मोहम्मद अली। सॉरी का मैं क्या करूँ, गिड्डे की भी नहीं नीचे की। बाबा को याद नहीं रहा क्या? ऐसे एक बंदा पागल भी गया था। बाबा को पागल कह रहे हो? एक शराब जो पीते हैं ना ऊपर ऊपर जाके हाँ, शराब मार्केट से शराब लेके आया था। वो बाबा ने कर दिया बंद। डिग्गी वो फिर डिग्गी मामा फिर वो डिग्गी बंद नहीं की फिर अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो गई है? शराब ना ठीक है बेटे, वो गंदे बातें हैं, छोड़ दो सब। दिस वन खाना है, ये तो बड़ी मिर्चों वाली है। आपने ये नहीं खाना वाटरमेलन? अगर यू वांट वाटरमेलन, दिस वन। ओके। नहीं, पहले वो आपने जो कहा था मामा, गोश्त और आलू वाला जो सालन बनाना, शोरबे वाला साथ में चावल, पहले वो तो खा लो। पहले मुंह हाथ धो लो, कपड़े उतारो, बैग अंदर रखो, ताकि मुझे पता चले मेरे बच्चों के बैगों को छोटे बच्चे नहीं छेड़ेंगे। फिर छोटे बच्चे जो उनसे बैगों को छेड़ते हैं, फिर आप दोनों लड़ाई करते हो। अंदर रख के बैग, इसका आ गया, इससे तुम लोगों के बैगों में से कलर वगैरह निकाल लेने हैं, फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज्यादा। मैंने चाय ऊपर रख दी है, मैंने ये सारा सालन वगैरह जो था ना गर्म करके रख दिया, माशाल्लाह से हो गया है गर्म, तो ज्यादा ही गर्म हो गया कुछ, बड़ा ही मजे का बना था। आ गया ईसा, चलो सही है। ये बच्चों ने पर्दा नीचे गिरा दिया था। वाह बलून। चलो जी, मैं खाना देती हूँ। सारे मुंह हाथ धो लें और हैंड वॉश कर लें, कपड़े उतार लें, दूसरे पहन लें घर वाले जो घर में पहनते हो। ये गर्म लगेगी, इसके अंदर गर्मी लगेगी, तो एक पतले पहन लो। कर देती हूँ। इसको लेस खोल नहीं करती, मैंने लेस खानी है। नहीं, रोटी इसने नहीं खाई, इसने चावल खाए हैं रोटी के साथ। पता नहीं क्यों माइक में आवाज़ सही नहीं आ रही, तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को खाना दे दिया था। मैंने इनसे पूछा था कैसा बना है। आप लेस खा रहे हो? लेस खा रहे हो? आपने नहीं बोतल खानी? चलो फिर ठीक है, खा लो लेस। आप भी लेस खा रहे हो? आपको लेस पसंद है? सुनो मुनो। हाँ जी, क्या हो रहा है आपके कमरे में? अब तक आओगे वापस? अच्छा चलो सही है, आ जाओ, फिर मैं आपके लिए खाना डाल दूं। एक आगे क्या करे लेस के साथ? जब भी तुम्हें लेस दी है, जब भी तुम्हें लेस दी है, तुमने ऐसा ही किया। हाँ जी जी, तो यहाँ पे मैंने बच्चों को खाना डाल दिया है। खाना बहुत ही मज़े का बना था। हस्बैंड से भी मैंने रिव्यू लिया है, तो उन्होंने भी कहा है अच्छा बना है। तो बस अब इनको खाना दे दिया है। छोटे बच्चों को मैंने पहले ही खिला दिया था। हस्बैंड जब बच्चों को लेने गए हुए थे और अपनी तमाम अपॉइंटमेंट को कवर करके आ चुके हैं। चाय मैंने ऊपर रख दी है, और चाय जौन सी है वो मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ और फिर पीऊँगी। तब तक ये सब अपना खाना वगैरह फिनिश कर लें। ज़ाहिर सी बात है बच्चों ने भी पीनी है चाय, क्योंकि मोहम्मद अली जौन सा है वो चाय का काफ़ी शौकीन है। यहाँ पे मेरी नमाज़ हो चुकी है और अब मैं भी बैठ के थोड़ा सा खाना खा लूँगी, क्योंकि सबको खिलाने के बाद ही मुझे खाने का मज़ा आता है। फिर बच्चे जौन से मेरे आगे पीछे नहीं घूमते, अगर मैं बैठ जाती हूँ तो फिर बच्चे मुझे खाने नहीं देते। तो इसलिए मैं फिर टेबल पे नहीं बैठूँगी आज, बाद में बैठूँगी जब सब खा चुके हैं। यहाँ
अच्छा जी, तो मुझे कमेंट आया था कि मुझे वो ऐप जो सी है उसका लिंक सेंड कर दें। तो वो ऐप तो आपको जाके जर्मनी के जो ड्राइविंग लाइसेंस वाला स्कूल होता है वहाँ से जाके फारशुले से लेनी पड़ेगी, उसके ओनर से बात करके, टीचर से। तो उनको फिर आपको पे करना पड़ेगा 50 या 60 यूरो। मेरी दफ़ा तो मेरे टाइम पे 50 यूरो की आई थी। अब जितनी महंगाई हो चुकी है आपको 60 यूरो की वो ऐप मिलेगी। तकरीबन 1 साल वो चलेगी। उसके बाद फिर उसके अंदर ही आपने कवर करना है, पढ़ना है और पेपर देना है। उसके बाद वो ऐप बंद हो जाती है, फिर से न्यू करवानी पड़ती है, फिर से न्यू ख़रीदनी पड़ती है। तो मेरी ऐप भी अब वो बंद हो चुकी है। अगर मेरे पास होती भी तो वो आपको मैं सेंड नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अपने से ही लेके तो वो ख़रीदनी पड़ती है और वो खुद ही उसके ओपन मोबाइल में आप डाउनलोड करते हो उसको। तो फिर वो ऐप वो आप उस पे ऊपर कोड लगाते हैं, वो कोड आपको बाकायदा एक पेपर मिलता है और उसके पेपर के ऊपर वो कोड लिखा होता है। वो कोड पेपर वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस वाला टीचर ही देगा। तो सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे। एक सिस्टर ने और भी कहा था कि सिस्टर स्पेन में से हम लोगों ने जर्मनी शिफ्ट होना है, तो क्या हमारे पास नेशनैलिटी है, जर्मनी में हमें जगह मिल जाएगी, क्या हम एडजस्ट हो जाएंगे, बच्चे हमारे डोच सीख लेंगे 1 साल के अंदर। तो ओबियसली आपके बच्चे 1 साल के अंदर डोच सीख लेंगे। आपके पास स्पेन की नेशनैलिटी है, आप जर्मन में आके अपने पेपर चेंज करवा सकते हो। बट पहले आपको यहाँ पे अपना घर जोन है वो ढूंढना पड़ेगा, जो आजकल मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका हुआ है। जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए भी ढूंढना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन वाले जोन से जर्मनी में आए हैं तब से काफ़ी स्पेस कम हो गई है। बड़े शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन गांव वाली साइड पे है। लेकिन वहाँ पे आपको भी हमारी तरह बड़ा घर चाहिए, और बड़े घर यहाँ पे बहुत कम होती हैं। नॉर्मल मतलब घर होते हैं 2 कमरे के नॉर्मल मिल जाते हैं, बट हम लोगों को बड़ा घर चाहिए, 3 कमरे का घर होना चाहिए। और जैसे कि आपकी फैमिली भी बड़ी है तो आपको भी 3 कमरों का घर चाहिए। और फिर आपको पहले ये घर ढूंढना पड़ेगा। आपके हस्बैंड को बोलें कि अपना पहले किसी से कह के जर्मनी में पहले अपना घर ढूंढे, उसके बाद फिर जहाँ पे अपना काम ढूंढे और काम पे लगे आके फिर अपनी फैमिली को बुलाएं। फिर आपके लिए सारी चीज़ें आसानी हो जाएंगी। पहले हस्बैंड का यहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जर्मनी में काम बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे काम का किसी किस्म का कोई रोला शोला नहीं है, आप आराम से आएँ। और मैं तो बोलूँगी पहले अपने हस्बैंड को जर्मनी में भेजें, वो अपना काम ढूंढे और अपने रिहाइश ढूंढे। उसके बाद फिर जब वो थोड़ा सा यहाँ पे काम कर लें, अपना फिर घर ढूंढेंगे फैमिली का, और फिर वो आपको यहाँ पे बुलाएंगे और आपके भी पेपर जर्मनी के पेपरों में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनके भी हो जाएंगे। अच्छा लगा। You want this one? और रही बच्चे की बात, तो बच्चे जो उनसे हैं वो जल्दी ही सीख जाते हैं हर चीज़ को। तो वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपके साथ आस्ता आस्ता हुकूमत भी आसानियाँ करेगी, आपको हर चीज़ मिलेगी। बच्चे अगर आपके पढ़ने वाले हैं तो वो खुद ही उनको आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे बच्चे सेलेक्ट नहीं करते कि हमने कहाँ जाना है, यहाँ पे टीचर सेलेक्ट करते हैं कि बच्चे आपके अच्छे जा रहे हैं तो उनको किस शोबे में जाना चाहिए। अगर वो अच्छे जा रहे हैं तो वो खुद ही आपको हाई रेकमेंड करते हैं और पूरी सपोर्ट करते हैं। इस चीज़ की आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं लेनी, आप जर्मनी में आराम से आ सकते हैं। आई होप आपको मेरी इस बात का जवाब सही समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हम वाटरमेलन खा रहे थे, बहुत ही मज़े का, बहुत ही मीठा था। मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। यहाँ पे बहुत ही कम वाटरमेलन मीठे निकलते हैं। किस्मत की बात होती है, कभी मीठा निकल आए तो ईद हो जाती है, अगर ना निकले तो फिर सारा मूड ऑफ हो जाता है। ओके जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।